सबको अच्छा लगता है, जिसके लड़का बच्चे आ गए खुशी होती है सबके कि फलाने का लड़का है तो आ गए। पड़ोस वाले का भी खुशी होती है, आपको तो खुशी होती है पर पड़ोसी भी खुशी होते हैं। जंगल में जाते हैं तो इन तरह की भीड़ हो जाती है कि बिल्कुल कभी कभी तो 10-10 घंटा 8-8 घंटा ऐसे खड़े होकर जाना पड़ता है। अब क्या करें, मुसीबत है। लौट के आएंगे तो घर में बड़ा खुशी का माहौल रहता है कि हमारे लड़के लोग कमा के आ गए, बाहर से पैसा लाए होंगे। बुंदेलखंड का ये इलाका सबसे ज़्यादा पलायन का केंद्र है। खबर लहरिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूखा पानी और रोजगार के संकट के चलते बुंदेलखंड से करीब 62 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। इस गांव के ज़्यादातर लोग काम की तलाश में पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, सूरत, हैदराबाद और पंजाब जाते हैं और वे साल के 2-3 बड़े त्योहारों के दौरान लौटते हैं, जिनमें खिचड़ी भी एक है। ये त्योहार नए अनाज, चावल और दाल के फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सर्दियां खत्म होकर गर्मियों की शुरुआत होने की खुशी में भी मनाया जाता है। इस बार खिचड़ी से कुछ दिन पहले द माइग्रेशन स्टोरी की टीम बांदा जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर कधौरा गांव पहुंची। लोग अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए गोबर में गेरू डालकर और मुल्तानी मिट्टी से लिपाई कर रहे थे, ताकि जो लोग बाहर कमाने गए हैं जब वो वापस लौटे तो उनको स्वागत जैसा महसूस हो। हर साल लाखों प्रवासी मजदूर अपने परिवार वालों के साथ खिचड़ी मनाने अपने अपने गांव वापस आ जाते हैं। गांव के बाहर मिट्टी और खपरेल का 2 कमरों का एक छोटा सा घर 30 वर्षीय उदय का है। आज इस घर में चहल पहल है। उदय की मां चंदा बेहद खुश है क्योंकि खिचड़ी पर उदय और उनके पिता घर लौटे हैं। उदय के 3 छोटे बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी मानसिक रूप से बीमार है। हर त्योहार में आ जाते हैं, दीपावली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति और बस ऐसी ही दशहरा, ऐसी त्योहारों में बाहर से आ जाते हैं। कहो तो कभी काल कोई काम पड़ गया तो अचानक ऐसे ही आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गरीबी से लोग जूझ रहे हैं। अगर महीने में 20 दिन ड्यूटी ना करें तो खाना नहीं खा सकते हैं। ये यहाँ की स्थिति है। अब हम लोग को देखा जाए, हम पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इंटर तक हम इंटर BA है भी मेरा, फिर भी अशिक्षित की तरह घूम रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो वही अशिक्षित वाला काम भी मिल रहा है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर की आजकल कोई डिग्री मायने नहीं रखती है। घर की याद आती है तो बाहर भी कमा नहीं पाते हैं। अगर 2 महीना रुके तो बच्चों की किसी की तबीयत खराब है, किसी को बुखार है, अब वहाँ से पैसे भेजते गए फिर भी बोलते हैं बच्चे तुम्हारी याद में परेशान है, तो फिर घर से बाहर से आना पड़ता है। देख लेते हैं तो उनको बिना पैसों का इलाज सही हो जाता है। देहात की सबसे बड़ी मजबूरी यही है। उदय के पिता बोहरा पिछले करीब 25 सालों से शहर में काम कर रहे हैं। इस बार वे खिचड़ी से एक दिन पहले अपने गांव वापस लौटे हैं। सामान्य दिनों में सफर के दौरान पैसे के नुकसान से बचने के लिए उन्होंने सिर्फ 2000 रुपए अलग से अपने जेब में रखे थे। बाकी 5000 रुपए गांव में किसी दूसरे के अकाउंट में भेज दिए थे। साल में कितनी बार कमाने जाते हैं? 2 बार। कब कब? अब अगर हम से लगा कर पूस माह तक रहेंगे और फिर इसके बाद अप्रैल के बाद फिर चले जाएंगे। जहाँ गल्ला पानी थोड़ा बहुत होगा तो उसको काट के रख देंगे, फिर 2-3 महीना का चले जाओ। आप कहाँ जाते हैं? हम तो हैदराबाद जाते हैं। 3 दिन की सफ़र है। कैसे जाते हैं? पहले यहाँ से गए, टिकट कटाया बदौसा से तो झांसी गए। झांसी से फिर बैठे, सुपरफास्ट टिकट मान लो यहाँ तक ऐसे कट जाती है तो कटवा के गए, तो फिर झांसी गए। वही टिकट हमारी काम देते हैं तो सीधे हैदराबाद। और जनरल में जाते हैं तो इन तरह की भीड़ हो जाती है कि बिल्कुल कभी कभी तो 10-10 घंटा 8-8 घंटा ऐसे खड़े होकर जाना पड़ता है। अब क्या करें, मुसीबत है। जाना है, टिकट तो है और उतना पैसा नहीं हाके कि रिजर्वेशन करा के जाएं, उसमें कोई कष्ट नहीं है। अब
ये होता है कि कहूँ खाली मिली तो आपको कुछ घंटा 2 घंटा आराम कर लिया, अब ना खाली मिली तो मान लिया बैठे को मिल गया तो माने सामान कहाँ मिल गया। तो अब पैसा के लाने सब तो करना, पेट के लाने। लेकिन बुंदेलखंड में घर लौटना जितना तय है उतना ही तय है फिर से निकलना, क्योंकि यहाँ त्योहार घर बुलाते हैं और गरीबी फिर शहर भेज देती है। बोहरा, उनका बड़ा बेटा उदय और छोटा बेटा, घर के तीनों पुरुष बाहर कमाते हैं। घर पर बसती हैं बोहरा की पत्नी चंदा देवी। चंदा अपनी बहुओं के साथ खेत, जानवर, बच्चे, घर सब संभालती हैं। चंदा ने गांव के बाहर की दुनिया नहीं देखी है। वे चाहती हैं कि बोहरा उन्हें हैदराबाद ले जाएं, लेकिन बोहरा कहते हैं इतनी कमाई नहीं होती कि 2 लोगों का खर्चा उठाया जा सके। मुआ तो सबसे ज्यादा हैदराबाद का मन करता कि मैं हैदराबाद घूमी आऊँ। वही मोर भाई भौजाई रहा थे तो मैं कहते कि महू को लेवा चलो, तो जैसे काम कर पे जो अगर फिर भुला के आवश्यकता हो तो भाभी चचे जी हूँ, तो जो महीना 2 महीना हो तो वही रही आई हूँ। तो वठा न भूल हो के बाल बच्चा सब रहा थी, तो उन्हें के घर में महू रही आई हूँ। पानी लगाओ थी, खेत बवाओ थी, बीजा छीटत थी, काटत थी, कतरावा का भातो लड़का कतराई की मौका मा जाती, तब हम काट के 85 लगा देबे, अब फिर लड़का यहाँ तो कतरा दे हाँ हो गया, दाना भूसा घर में धरा दे। अब हम तो सोची था कि हमें लड़का बढ़िया गल्ला पानी खूब घर में खेती में हो, पैसा रुपया घर में हो तो बाहर न जाए। बाहर चले गए तो टेंशन बनी रहा थी कि लड़का खाइन धोना खाइन, काम लाग धोना लाग, तबीयत ठीक ही धो खराब ही, टेंशन तो 24 घंटा महतारी के बनी रहा थी। चाहे जाका बच्चा बाहर चले जाई, पति चले जाई तो पति के ऊपर भी टेंशन ही, बच्चा के भी टेंशन ही, दोनों के ऊपर टेंशन रहा थी माँ का। कंधौरा गांव में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी पलायन करती हैं। 36 साल की शीतला देवी गुजरात में बोरी सिलाई करती हैं। शीतला ने कई शहरों की धक्के भरी जिंदगी देखी है। वे कहती हैं कि गांव में गरीबी जरूर है, लेकिन कोई भूखा नहीं सोने देता। शहर में एक चुटकी नमक भी नहीं मिलता। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां गांव में रहती हैं और शीतला, उनके पति और बेटा बाहर कमाते हैं। बुंदेलखंड में पलायन सिर्फ रोजगार की कहानी नहीं है, यह रिश्तों से दूर रहने की भी मजबूरी है। वहाँ कोई इतना दिक्कत होती है कि देखो गाड़ी से जाना पड़ता है, बस से जाना पड़ता है, धक्के खाने से जाना, जनधन डिब्बे में जाते हैं। हमने इतना पैसा तो है नहीं है कि रिजर्वेशन करा लेंगे, तो धक्का खाते खाते जाके वहाँ पहुँचे, वहाँ रूम तलाश किया, वहाँ रूम लिया, और फिर कहीं नहीं रूम मिलता है तो रोड में भी पड़े रह जाते हैं। कहा 4 दिन, कहा 5 दिन, और जो कोई अपना साथी वगैरह है तो 2-4 दिन अपने रूम में रख लेते हैं। इसके बाद जब रूम मिलता है तब अपने रूम जाते हैं। कहीं भी काम करो, किसी के लिए कागज लेके घूमते तो कम से कम 4 अच्छा पढ़ लें। जितना पैसा नहीं है तो सरकारी है तो 8, 9, 10 तो पढ़ाई सकते हैं। उसमें बच्चों का खर्चा झेलना बहुत आसान नहीं है, बहुत खर्चा लगता है। इस बार दलित बस्ती में खिचड़ी अंधेरे में मनाई गई। बिल जमा न होने पर बिजली विभाग ने लाइट काट दी। इसी गांव की रहने वाली केसकली 10-12 साल पहले पलायन करती थी, लेकिन अब वे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर गांव में रहकर काम कर रही हैं। लेकिन हर किसी को गांव में ही काम मिल जाए ये मुमकिन नहीं। पूरे अपने बुंदेलखंड में देखा जाए, बांदा जिले में तो हर गांव से या हर पंचायत से कम 10 से 15 लड़के एक ही मोहल्ले के बाहर चले जाते हैं। यहाँ लड़कों की या पुरुषों की ज़्यादा कमी, महिलाएं ही घर पे रह जाती हैं। जो घर की जिम्मेदारी है, खेती बाड़ी हो गई, बच्चे हो गए या उनकी खुद की जिम्मेदारी हुई, तो पूरा बोझ महिलाओं पे आ जाता है। और घर का काम करने के बावजूद भी महिलाओं की कोई मानता नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है। वो दिन सुबह 5 बजे जागती हैं, रात को 9 बजे सोती हैं, फिर भी उनकी काम की कोई तुलना ही नहीं की जाती है। लोग बोलते हैं कि तुम करती क्या हो, महिला किसी लायक नहीं है। आपके गांव में उत्सव जैसा माहौल कब होता है? हमारे गांव में तो जैसे ये मकर संक्रांति हो गई, होली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, दीपावली हो गई, तब लोग थोड़ा उत्सव मनाते हैं, तभी लोग लौट के आते हैं। लौट के आएंगे तो घर में बड़ा खुशी का माहौल रहता है कि हमारे लड़के लोग कमा के आ गए हैं, बाहर से पैसा लाए होंगे, 10-20 हज़ार ले आते हैं, 6-6 महीने रहते हैं। जहाँ पे लड़के लोग काम करते हैं, जिस मालिक के यहाँ काम करते हैं, तो मालिक भी उनसे 12 घंटा काम करवाता है, तो कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500 उनकी मजदूरी दी जाती है। उसमें भी मालिक कटौती करते हैं। यहाँ के लोग अपना घर, अपना गांव छोड़कर परदेश नहीं जाना चाहते, लेकिन सवाल यही है कि अगर गांव में ही रहेंगे तो खाएंगे क्या।
इसलिए बाहर जाना उनके लिए विकल्प नहीं, मजबूरी है। यहाँ त्योहार लोगों को घर लौटने की वजह देते हैं और रोजगार उन्हें फिर उसी रास्ते पर वापस भेज देता है। के टाइम तो बहुत दुख ही होता है, पर जब आते हैं तो इतना ज़्यादा उमंग होता है, घरों में इतनी खुशियाँ हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हमें कई वर्षों बाद देखे हैं। इतना प्रेम आता है घरों में या रिश्तेदारों में या गांव मोहल्ले में, लोग देखने आते हैं कि भैया आ गए। ऐसा लगता है हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, हमारे पास प्लॉट होने चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में, स्टैंडर्ड स्कूलों में पढ़ना चाहिए। हम नहीं पढ़ें तो चलो हमारे बच्चे ही पढ़ें। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे बच्चे नौकरी ही पाएँ, कम से कम शिक्षित हो जाएंगे तो बाहर जाके तो कुछ अच्छा काम करेंगे। हमारी सोच ये है। पर अपने खर्च के लिए हमें थोड़ा बहुत कमाना पड़ता है। लड़के कहते हैं बहू कि तुम मत जाओ, तो होता है कि अभी हम तुम्हारी क्या खाएं, जब तक हम हाथ पा चलते तो कमाते नहीं, फिर बाद में तो तुम्हारी हो। ये समस्या सोच के हम जाते हैं, नहीं अब हमारे जाने की उम्र नहीं। क्योंकि सपना में कि 4 पैसा कमा के लाएं, घर द्वार करें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनकी शादी अवसर करें, सब कुछ सोचते हैं, लेकिन उतना हो नहीं रहा। मजबूरी में तो कहीं इसमें कहीं करते हैं, 4 आदमी से कर्ज लेंगे फिर भी करेंगे।